हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले फ्यूचर रिटेल वर्सेस अमेजॉन के केस के बारे में। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस पे यहाँ पे जजमेंट दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जजमेंट समझाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस केस में जो पहले जो मुद्दे हुए थे सिंगापुर आर्बिट्रेशन के अंदर, उसमें क्या क्या यहाँ पे ऑर्डर्स आए थे, अब इस डील में क्या क्या हो सकता है, किन किन के अप्रूवल्स बाकी है और आज का जजमेंट जो आया है उस पर रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगापुर आर्बिट्रेशन के जो बैकग्राउंड के बारे में। जी हाँ, सिंगापुर आर्बिट्रेशन में यहाँ पे अमेजॉन ने केस फाइल किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस डील को रोकना चाहते हैं और सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने अमेजॉन के फेवर में डिसीजन दिया। लेकिन वो जो डिसीजन था वो एक इंटरिम ऑर्डर था, इंटरिम रिलीफ था और इंटरिम रिलीफ ये था कि रिलायंस को और फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पे मना किया गया था, आप इस डील से प्रोसीड नहीं कर सकते। फ्यूचर रिटेल को कहा गया था आप अभी कोई भी अपनी एसेट्स एक रेस्ट्रिक्टेड पार्टी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं बेच सकते। लेकिन फ्यूचर रिटेल ने वापस यहाँ पे एक सिंगापुर आर्बिट्रेशन को एक एप्लीकेशन फाइल करी थी, एक केस और फाइल किया था कि फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाए इस केस से, क्योंकि अमेजॉन ने जो पैसा लगाया था वो फ्यूचर कूपन्स में लगाया था। तो अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स के बीच के मुद्दे को यहाँ पे फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील हुई थी, तो इसलिए फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि हमारा फ्यूचर कूपन्स और अमेजॉन के बीच में कुछ भी हो, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमें इस केस से बाहर किया जाए। वी आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू, हमें इसका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने वो एप्लीकेशन भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई थी और फ्यूचर रिटेल को कहा गया था कि आपको भी इस डील जो भी केस होगा, इसका जो भी ऑर्डर आएगा सिंगापुर आर्बिट्रेशन का, वो आप पे भी एप्लीकेबल होगा। और वही हुआ कि जो केस का जो ऑर्डर आया था वो अमेजॉन के फेवर में था और यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को मना किया गया था आप इस डील से प्रोसीड ना कीजिए। और जैसे ही ये सब हुआ तो फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी थी और कहा गया था कि जो इंटरिम रिलीफ मिला है सिंगापुर कोर्ट से वो यहाँ पे इंजेक्ट नहीं किया जाए, यानी उसे एनफोर्स नहीं किया जाना चाहिए। और अमेजॉन जो कि रेगुलेटर्स को लिख रहा था कि आप इस डील को रोकिए, तो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल ने ये एप्लीकेशन फाइल करी थी कि अमेजॉन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आज जो वर्डिक्ट आया है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फ्यूचर रिटेल ने इंजेक्शन मांगा था, यानी जो रोक लगाने को बोला था कि आप अमेजॉन को रोकिए इस डील कि हमको ये डील को प्रोसीड करने दीजिए, तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो ये कहा गया है कि अमेजॉन का यहाँ पे रोक लगवाना, रेगुलेटर्स की हेल्प लेके इस डील को रुकवाना एकदम सही है और एज पर लॉज है। और वहीं पर लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बोली है कि जो फ्यूचर रिटेल का रिजोल्यूशन अप्रूव किया गया इस डील के लिए वो भी एक वैलिड है। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अमेजॉन का रोक लगवाना भी सही है और जो डील अप्रूव हुई है फ्यूचर रिटेल की और रिलायंस की वो भी सही है। लेकिन अब इन दोनों मुद्दों में जो फाइनल डिसीजन जो देगा वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो रेगुलेटर्स को देना पड़ेगा। और आप सभी को पता है रेगुलेटर्स इसमें सेबी, एक्सचेंजेस, सीसीआई और एनसीएलटी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओपिनियन की। जो आज की कोर्ट रूलिंग आई है वो नेगेटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल के लिए। आप जैसा कि देखेंगे फ्यूचर रिटेल आज अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था और जैसे इसका यहाँ पे डिसीजन आया तो उसका अपर सर्किट खुल गया। लेकिन यहाँ पे अभी सेबी, सीसीआई और एनसीआई को डिसाइड करना है कि इस डील का आगे क्या होगा। लेकिन एक बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीसीआई ने इस डील को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है और अभी जो फाइनल अप्रूवल्स हैं वो सेबी और एनसीएलटी के पेंडिंग है। तो अब हमें आगे ये देखना रहेगा कि ये जो रेगुलेटर्स हैं इस डील को कैसे देखते हैं और वो कैसा इस पर डिसीजन देते हैं। तो अब सारी चीजें बिल्कुल अनसर्टेन हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टाइप सा यहाँ पे डिसीजन दिया है और अभी भी इस पर डिलेमा है कि डील का आगे क्या होगा, क्योंकि अभी सेबी, सीसीआई और एनसीएलटी डिसाइड करेंगे। तो एक अनसर्टेनिटी इस डील को लेके भी अब हमको आगे देखना रहेगा। अगर आप इस डील से और सारी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं तो उन सभी शेयर होल्डर्स के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।